हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो हम लोग लेक्चर जो पढ़े थे, जिसमें हम लोग बात किए थे विद्युत धारा के बारे में और आवेश को क्वांटिमीकरण पढ़े थे, जिसका क्यू का मान हम लोग जो है प्लस माइनस एन निकाले थे। हम लोग जो है सबसे पहले जो वीडियो का जो पीछे वाला जो लेक्चर देखे थे उस पे जो हम लोग कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद से हम लोग जो है विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आप विद्युत चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो विद्युत चैप्टर में यदि आप विद्युत विभव को नहीं जानते हैं तो आप कोई भी जो है आप किसी भी क्वेश्चन को जो है आप हल नहीं कर पाएंगे। जितने भी टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि आगे पढ़ेंगे, आप कूलाम का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। अब कूलाम के नियम पे आप क्या करेंगे, प्रतिरोधकों का संयोजन पढ़ेंगे, तो उसमें जो है विद्युत विभव का बहुत बड़ा महत्व है। तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जो है विद्युत विभव को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार आप जो है धारा को समझे हैं, विद्युत धारा को समझे हैं, उसी प्रकार जो है आपको क्या समझना पड़ेगा, विद्युत विभव को भी समझना पड़ेगा। और इसके लिए भी व्यंजक जो होता है उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है जो हम लोग सूत्र पढ़े थे उस सूत्र के आधार पर पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को लगाते हैं। और कल जो हम लोग जो पढ़े थे उस लेक्चर में हम लोग आई बराबर पढ़े थे क्यू अपॉन टी, ठीक है, जो एक धारा का सूत्र है, विद्युत धारा का। और ठीक इसी प्रकार हम लोग जो है आवेश के लिए पढ़े थे क्यू बराबर एन। आप आवेश को कैपिटल क्यू से भी दिखा सकते हैं और स्मॉल क्यू से भी दिखा सकते हैं। इस बात को जो है आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी आप ध्यान दीजिए, ये हमारा जो है व्यंजक हो गया। हमें क्या करना है, इन दोनों सूत्रों पे जो है हमें क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए इन पे जो है कुछ क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन क्या है, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक कूलाम आवेश जो है कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। तो ध्यान दीजिए, जो हम लोग जो सूत्र पढ़े थे उसमें हम लोग आई जानते हैं कि विद्युत धारा है, क्यू क्या तो आवेश है और टी क्या तो समय है। ये क्यू क्या तो आवेश है, एन क्या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ये क्या तो इलेक्ट्रॉन का मान है, मतलब इलेक्ट्रॉन ई है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इनका मान हमें जानते हैं। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक कूलाम आवेश में, मतलब कि आवेश की मात्रा कितनी है, एक कूलाम है, और इस एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उनकी संख्या हमें बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल करते हैं। आवेश दे दिया है, देखिए कह रहा है कि एक कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है, अर्थात आपको आवेश क्यू मिल गया है और क्यू बराबर क्या मिला है, आपको एक कूलाम मिला है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि हमें क्या करना है, नंबर बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन का मान हमें निकालना है। चूंकि हम क्यू और एन के बीच संबंध जानते हैं, कौन सा होता है, क्यू बराबर एन ही होता है, जिसमें हमारा एक ई भी दिया रहता है, जिसका ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये सूत्र जो है होता है, इन तीनों का जो संबंध है वो उसको हम लिखते हैं क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। इसमें हमें एन का मान निकालना है, एन का मान निकालने के लिए ई को इधर भेजना पड़ेगा। तो एन बराबर हो जाएगा कितना, क्यू अपॉन ई, ठीक है। ये हमारा इतना हो जाएगा। इसके बाद से क्यू का मान कितना है, एक कूलाम है, और इस इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये दे दिया, कूलाम से कूलाम को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1.6 × 10⁻⁻19 प्लस 19 कूलाम हो जाएगा, या प्लस 19 हो जाएगा। कूलाम तो कैंसिल हो गया है, कूलाम रहेगा ही नहीं। अब देखिए दशमलव को हटाएंगे, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, और गुणे 10 की पावर यहाँ पे 19 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको घटा सकते हैं, लेकिन हम आसान करने के लिए क्या करते हैं, एक जीरो इसको और दे देते हैं। जब एक जीरो इसको दे देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो दे देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 18 बचेगा। तो देखिए उसके आगे यहाँ पे 100 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, और नीचे हो जाएगा 16। जब हम 16 से 100 में भाग देंगे तो ये लगभग जो है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 बार में, मतलब कि ये 10 के पावर 18 हो गया, और ये कट जाएगा आपका 6.25 के बार में क्या हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से जो है कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मान हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको जो है प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो है आप इसको याद रखें, ठीक है। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, कभी भी आपसे कहेगा कि मान लीजिए कि 2 कूलाम है, 2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
उनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, या कितने आवेश होते हैं उनकी आवेशों की संख्या बताइए, या आपसे ऐसे भी कर सकता है कि 2 कूलम आवेश जो है कितने आवेशों से मिलकर बना होता है, या कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। उन क्वेश्चनों को हम लोग जो है इस सूत्र पे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद से हम लोग एक और क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लेंगे, और उसको बाद से हम लोग जो है आपको भी कुछ क्वेश्चन देंगे, जिसको आप हल करके जो है उसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, सभी लोग देंगे, जवाब देंगे सभी लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन है के लिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। कह रहा है कि एक तार है और उस तार में जो है कह रहा है कि 15 मिनट में 450 कूलम क्या हो रहा है, आवेश प्रवाह हो रहा है। तो उस तार से जो है कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, उसका मान कितना होगा, उसका मान हमें निकालना है। अर्थात देखिए हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक तार है और इसमें मानते हैं कि इसमें जो है 15 मिनट में क्या होता है, 450 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, तो उसका मान, इसमें धारा कितना बहेगा उसका मान हमें निकालना है। तो देखिए 450 कूलम है, कूलम का मतलब क्या, तो कूलम किसका मात्रक है, तो कूलम जो है आवेश का मात्रक है। तो ये क्यू का मान दे दिया है 450 कूलम। ये मिनट है, समय दे दिया है 15 मिनट। ठीक है, चूंकि कह रहा धारा निकालने के लिए, विद्युत धारा को निकालने के लिए, तो विद्युत धारा क्या करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। हम इन तीनों से सूत्र क्या जानते हैं, आई बराबर जानते हैं क्यू अपान टी होता है। तो आई बराबर क्यू अपान टी होता है, ये हम लोग सूत्र जानते हैं। क्यू का मान यहाँ पे रखेंगे 450, और ये क्या है, टी है, टी क्या है, तो 15 मिनट है। मिनट है तो आप क्या करेंगे, उसको सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 15 गुणे कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो 15 छक्के 90 हो जाएगा, और एक जीरो लगा देंगे, इसमें आपका 900 हो जाएगा। तो 900 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 45 दूना 90, मतलब कि 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर कितना, 1/2 अर्थात 0.5 एम्पियर। तो उस धारा से जो प्रवाहित होने वाला, उस चालक से जो प्रवाहित होने वाला जो धारा का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा, तो वो 0.5 एम्पियर के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो है आप ध्यान रखिए कि तीसरा क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो कह रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित हो तो उस विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण कितना होगा। कह रहा है कि एक बल्ब है, ठीक है, ये एक मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जो है ऐसे बल्ब है, और इसके अंदर हम जानते हैं कि क्या लगाता है, तंतु लगा रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस तंतु में जो है 0.5 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित होती है। कितने मिनट तक प्रवाहित होती है, तो 15 मिनट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, तो 15 मिनट तक जब 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा तो आवेश का मान कितना होगा, क्यू का मान कितना होगा, मतलब कि 15 मिनट में कितना आवेश जो है प्रवाहित होगा इससे होकर के, उसका मान हमें निकालना है। तो देखिए इस तीसरे क्वेश्चन का जवाब जो है आप सभी को देना है। इसको आई का मान आपका 0.5 एम्पियर है, टी का मान क्या है, 15 मिनट है। तो आप इसको हल करके आवेश का मान निकाल करके आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आपको, उसका भी जवाब जो है आप ही सभी को देना है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, तो एक बल्ब है, उस बल्ब में जो है 3 घंटे तक, कितने घंटे तक, 3 घंटे तक जो है उसमें क्या की जा रही है, धारा प्रवाहित की जा रही है। कितना धारा प्रवाहित की जा रही है, तो 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। 0.4 एम्पियर की धारा जो है 3 घंटे तक प्रवाहित की जा रही है। तो इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा, उसका परिमाण हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी हल करके जो है आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, ये 3 घंटा है। अब 3 घंटे को आप जो है उसको सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है, तब जाकर उसको हल करेंगे, तो जाकर के जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग जो कल पढ़े थे, इसके पहले वाले जो लेक्चर पढ़े थे क्यू अपान टी के लिए और आवेश बराबर क्यू बराबर एन ई के लिए, ठीक है, उसके आधार पर हम लोग जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे जो है सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे विद्युत विभव की। विद्युत विभव क्या होता है उसको समझ लेते हैं, तब हम लोग विद्युत विभवांतर को भी समझ लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव अर्थात उसको आप जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात विद्युत विभव क्या होता है, तो ध्यान दीजिए विद्युत विभव को समझने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो आवेश होता है, जो आवेश होते हैं धनावेश और ऋणावेश जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने चारों तरफ जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यदि हम इनके आसपास कोई अन्य आवेश लेकर जाएंगे, मान लीजिए कि हम क्या किए यहाँ पे अगर धन आवेश ला दिए तो ये क्या करेगा, ये धन आवेश जो इसको बाहर की तरफ ऐसे प्रतिकर्षित करता है। अगर हम ऋण आवेश ला देंगे तो क्या करेगा, ये इसको जो है ये धनावेश जो इसको ऋण आवेश को अपने तरफ आकर्षित करता है। मतलब कि यहाँ पे जो विद्युत बल लगता है वो किसके कारण लगता है, विद्युत क्षेत्र के कारण लगता है। यदि हम किसी भी आवेश को, धन आवेश को या ऋण आवेश को अगर विद्युत क्षेत्र में हम लोग लेकर जाते हैं तो उस पर एक बल लगता है, वह बल जो है आकर्षण का हो सकता है और वह बल जो है प्रतिकर्षण का हो सकता है। और वह बल किस पे निर्भर करता है, तो आप ध्यान रखिए उसकी प्रकृति जो है, जो बल की प्रकृति जो है वह आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि धनावेश होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और यदि ऋणावेश होगा तो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो जो आवेश होते हैं वह सब आवेश क्या करते हैं, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। और जो विद्युत क्षेत्र होता है उन विद्युत क्षेत्र को हम लोग विद्युत बल रेखाओं की तरह प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत बल रेखाओं की तरह प्रदर्शित करते हैं। ये जो रेखाएं जो बनाए हैं इन रेखाओं को आप विद्युत बल रेखा कह सकते हैं। ये सब विद्युत बल रेखा है। ठीक है, और इस प्रकार ये जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तो उसके ऊपर जो है एक विद्युत बल लगेगा। क्या लगेगा, एक विद्युत बल लगेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद से अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे विद्युत विभव को। ठीक है, तो हम लोग जान लिए कि कोई भी आवेश हो, धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, वो क्या करता है, अपने चारों तरफ जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, और ध्यान रखिए कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, अगर हमारे पास धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र जो है ये कहाँ तक उत्पन्न करेगा, तो ये जो है अनंत तक उत्पन्न करेगा। मतलब कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होकर के वो अनंत पर समाप्त हो जाती है। कहाँ पे समाप्त हो जाती है, अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। अर्थात जहाँ पे समाप्त हो जाएंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं वहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं वहां पे याद रखिए कि वहां पे विद्युत क्षेत्र भी नहीं होता है। जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वहां पे विद्युत बल, वहां पे विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, ये धनावेश के लिए इस प्रकार हो जाएंगी। ठीक, इसी प्रकार अगर ऋण आवेश के लिए देखा है तो ऋण आवेश के लिए ये अंदर की तरफ होती है। कैसे होती है, अंदर की तरफ होती है। ठीक है, ये कहाँ से आती है, तो ये अनंत से प्रारंभ होकर के क्या आती है, धनावेश पर आते हैं, ऋण आवेश के पास आती हैं। ठीक है, तो ये अंतर्मुखी होती हैं, अंदर की तरफ होती है, ये बहिर्मुखी होती है, बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ये हमने समझा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम जो है विद्युत विभव को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्युत विभव को कैसे परिकल्पना इसका हम लोग कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक धनावेश है और इस आवेश को हम लोग जो है स्रोत आवेश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश का मतलब कि वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, एक और आवेश की बात कर लेते हैं, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या होता है, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। ध्यान रखिए कि जो टेस्ट चार्ज होता है इसका परिमाण बहुत कम होता है। परिमाण क्या होता है, कम होता है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका परिमाण बहुत कम होता है। ठीक है, और कम होने के कारण जो है विद्युत क्षेत्र बहुत कम उत्पन्न करता है। मतलब कि इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो लगभग नगण्य के बराबर होता है। या आप कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज जो है बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा। मतलब कि ये बहुत छोटा आवेश होता है, इसकी मात्रा जो है बहुत कम होती है। अर्थात ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो जो है क्या होगा, बहुत कम होगा। या इसके द्वारा जो है किसी अन्य आवेश को जो है, अन्य आवेश के ऊपर जो विद्युत बल नहीं ले सकता है, या इसके द्वारा जो अन्य आवेश के ऊपर जो विद्युत बल लगेगा वह लगभग नगण्य के बराबर होगा, लगभग नहीं के बराबर होगा। और टेस्ट चार्ज को हम लोग Q0 से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, Q और 0 से। IC को क्या पढ़ेंगे, Q0 भी पढ़ सकते हैं, Q0 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यदि जो है किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, यदि हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे अनंत है। ठीक है, और यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु P है। ठीक है, और इस बिंदु P पर हमें विभव निकालना है। क्या करना है, विभव निकालना है। इस बिंदु P पर विभव का मान निकालना है। विभव को हम V से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, जब हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, जब हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो जब हम अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, ठीक है, जब हम लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो है, इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, ये धन आवेश है तो इसके ऊपर बाहर की तरफ जो है विद्युत बल लगेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। और ये धन परीक्षण आवेश है तो धन परीक्षण आवेश के ऊपर क्या होगा, बाहर की तरफ जो है विद्युत बल लगेगा। हमें इसके विरोध में, इस विद्युत बल के विरोध में क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा और इस आवेश को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो जब हम क्या करेंगे, विद्युत बल इधर लग रहा है परंतु हमें इस दिशा में बल लगाकर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हम जब परीक्षण आवेश को अनंत से लाते हैं तो जितना हमें कार्य करना पड़ता है उसका परिमाण और जो परीक्षण आवेश का परिमाण होता है उसका परिमाण, इन दोनों के अनुपात को, मतलब कि इन दोनों के मान के अनुपात को हम उस बिंदु पर विभव कहते हैं।
ठीक है। तो किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का परिमाण कितना होता है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का परिमाण किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति का मतलब कि अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा कैसे लेंगे, विद्युत विभव की परिभाषा कैसे देंगे, तो देखिए इसकी परिभाषा यहाँ पे लिख रहे हैं, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे परिभाषा। देखिए इसका, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव, या इसको आप कर लीजिए विद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के परिमाण के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं, या विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत भी लिख सकते हैं, विद्युत भी लिख सकते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव किसके बराबर होता है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का परिमाण और उस धन परीक्षण आवेश का परिमाण के अनुपात को या निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत विभव की जो है परिभाषा दी जाती है। ध्यान दीजिए, इसका जो है व्यंजक कैसे निकाला जा सकता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो व्यंजक है, जैसे कि हमने कहा कि यदि मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, हम आवेश को कहाँ से लेकर आते हैं, तो हम लोग आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं, क्यू नॉट आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं। तो जब हम क्यू नॉट आवेश को अनंत से लाएंगे और हम लोग मान लेते हैं कि उस अनंत से लाने में जो किया गया जो कार्य का जो परिमाण है वह W है, कितना है, W हम लोग मान लेंगे और उसके आधार पर उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमने माना कि जो धन परीक्षण आवेश है उस आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य का परिमाण कितना है, W है। तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य का परिमाण कितना है, W मान लेते हैं, ठीक है। और ये परीक्षण आवेश का जो मान है वह Q0 है। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, मतलब W अपन जो Q होगा वह क्या कहलाएगा, इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो यदि धन परीक्षण आवेश, यहाँ पे धन परीक्षण आवेश क्या करते हैं, Q0 से दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यदि धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, उस बिंदु पर विद्युत विभव जो है V बराबर हो जाएगा W/Q0 के। मतलब कि इन दोनों का जो निष्पत्ति होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा, मतलब कि हमने क्या किया, Q0 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W है। तो अनंत से लाने में इस बिंदु तक किया गया कार्य कितना है, W है, और इस आवेश का परिमाण कितना है, Q0 है। तो जो इन दोनों का अनुपात होगा, वही अनुपात जो है इस बिंदु पर क्या कहलाएगा, वही अनुपात जो है इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है इसका सूत्र हो गया, ये हमारा जो है व्यंजक हो गया विद्युत विभव का।
V बराबर W अपॉन क्यू, V बराबर W अपॉन क्यू। W क्या है तो किया गया कार्य है, और क्यू नॉट क्या है तो ये परीक्षण आवेश है, इसका मान है, इसका मान हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो है मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो एसआई मात्रक जो है ये इसका कार्य का एसआई मात्रक कितना होगा, तो इसका एसआई मात्रक जो है कार्य का एसआई मात्रक कितना होता है, जूल होता है, और इसका मात्रक कितना होता है, कूलम होता है। तो जूल प्रति कूलम का जगह इसका एसआई मात्रक होगा जो वोल्ट के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, वोल्ट के बराबर होगा। मतलब कि वोल्ट जो है, वोल्ट को हम लोग V से दिखा सकते हैं, किससे दिखा सकते हैं, वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए जूल प्रति कूलम जो है वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वोल्ट की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, तो देखिए यदि मान लेते हैं कि क्या, अगर एक जूल कार्य किया जाए, मतलब कि कार्य का मान कितना हो, 1 जूल के बराबर हो। ठीक है, कार्य का मान जो है मतलब कि W का मान जो है 1 जूल के बराबर हो जाए, और Q का मान भी 1 कूलम के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, तो उस बिंदु पर विभव का मान कितना हो जाएगा, तो उस बिंदु पर विभव का मान V का जो मान है वो कितना हो जाएगा, तो W ये 1 जूल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। तो 1 जूल प्रति 1 कूलम कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। मतलब कि जो वोल्ट का मान है वो कितना हो जाएगा, तो वो विभव का जो मान है, विभव, ये विभव कितने के बराबर हो जाएगा, तो जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम जो है वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 वोल्ट की परिभाषा दे सकते हैं कि यदि किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश का मतलब क्या, 1 कूलम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य 1 जूल के बराबर हो, तो उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट के बराबर होगा। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश को या 1 कूलम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य 1 जूल के बराबर हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट के बराबर होगा। उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो इसकी परिभाषा जो है आप लिख लेंगे, मैंने इसको बोल दिया है। ठीक है, ये इसकी जो है परिभाषा हो जाएगा। तो हमने 1 वोल्ट का भी परिभाषा दे दिया। ठीक है, एक और बात हम आपको बताएं कि जो विद्युत विभव है ये है क्या, आखिर में इसका भौतिक महत्व होता क्या है। तो ध्यान रखिए कि जो विद्युत विभव है ये करता क्या है, तो ये आवेश की दिशा को, प्रवाह को निर्धारित करता है। आवेश की दिशा को, आवेश के प्रवाह की दिशा को क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, निर्धारित करता है, मतलब कि हमें क्या करता है, जो आवेश होता है किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित होगा, उसकी दिशा को निर्धारित कौन करता है, तो उसकी दिशा को निर्धारित करता है विद्युत विभव। ठीक है, ये क्या होता है, जो आवेश होता है वो आवेश जो है, धन आवेश जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए कि जो हवा है, हवा आप देखेंगे कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है। ठीक उसी प्रकार जो उष्मा होता है वो उष्मा जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होता है। ठीक उसी प्रकार जो आवेश होता है वह आवेश की प्रवाह कैसा होता है, तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कर होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये आवेश की दिशा को निर्धारित कर रहा है कि आवेश किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, तो ये इसको आप नोट कर लेंगे, इस बात को भी नोट में आप लिखेंगे, इसको भी आप नोट में लिखेंगे। जो विद्युत विभव है वो क्या करता है, तो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, और ये मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई धनावेश है, तो धनावेश कैसे प्रवाहित होता है, तो धनावेश याद रखिए कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को प्रवाहित होता है, लो पोटेंशियल को प्रवाहित होता है। ठीक है, मतलब कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। और जो ऋण आवेश होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, हाई पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, इस बात को भी आप नोट रख लेंगे। ठीक है, ये आवेश की दिशा को क्या करता है, प्रभावित करता है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे उसका जो है मान भी निकाल लिया कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, तो V बराबर W अपन Q हो जाएगा। उसका मात्रक भी हमने यहाँ पे दिए, वोल्ट होगा। और ये वोल्ट है ये किस वैज्ञानिक के समान में रखा गया, तो आप याद रखिए कि ये वोल्ट जो है ये जो मात्रक जो है, जो वोल्ट जो मात्रक है, ये किसके समान में रखा गया। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए कि ये जो मात्रक जो है, ये वोल्ट, ये किस वैज्ञानिक के समान में रखा गया, तो ये मात्रक जो वोल्ट है ये अलेसांद्रे वोल्टा के समान में रखा गया। किस वैज्ञानिक के समान में रखा गया, तो अलेसांद्रे वोल्टा के समान में रखा गया। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे, नोट में उस बात को भी आप नोट कर लेंगे कि अलेसांद्रे वोल्टा के समान में विद्युत विभव का मात्रक
वोल्ट रखा गया। ठीक है, तो ये आप जो है आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे v बराबर डब्ल्यू अपन प्राप्त कर लिया है। हमने परिभाषा भी यहाँ पे इसको लिख दिया है, परिभाषित भी कर दिए हैं। एक और तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, उसको देखिए कैसे परिभाषित किया जाता है। एक और तरीके से इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं जो सूत्र है उसके आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमें v बराबर डब्ल्यू अपन क्यू प्राप्त हुआ है, ये v बराबर डब्ल्यू अपन क्यू, हम इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, यदि हम मान लें कि ये क्या है, ये परीक्षण आवेश जो है 1 कूलम के बराबर है। तो जब परीक्षण आवेश 1 कूलम के बराबर होगा तो हम अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 से भाग देंगे, क्या होगा, 1 से भाग देंगे तो हमें डब्ल्यू ही मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि जो विभव है वो डब्ल्यू के बराबर भी हो सकता है। मतलब कि किए गए कार्य के बराबर हो सकता है। कब बराबर हो सकता है, जब आवेश का मान कितना होगा, 1 कूलम होगा। मतलब कि एकांक आवेश होगा, तब जो है किया गया कार्य का जितना परिमाण होता है वही किया गया कार्य का परिमाण जो है उस बिंदु पर विभव कहला सकता है। ठीक है, तो हम इस सूत्र की सहायता से हम विद्युत विभव का एक परिभाषा और दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो एक नया परिभाषा आप इस परिभाषा को भी नोट कर लेंगे। इसके आधार पर अतः करके ये बात आप लिखेंगे, पहले इतना लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से अतः करके लिखेंगे कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को मतलब क्या, 1 कूलम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिभाषा हमारा जो है हो जाएगा विद्युत विभव का एक और नए तरीके से। ठीक है, तो हम जो है एक नए तरीके से जो है विद्युत विभव का परिभाषा दिए हैं। अब ध्यान देखिए कि जो ये होगा, जो विद्युत विभव होगा, विद्युत विभव हम इसको मापेंगे कैसे, किसके द्वारा, जो है किस यंत्र के द्वारा मापेंगे। तो ध्यान देखिए, इसको जो है मापा जाता है वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और वोल्ट मीटर का प्रतीक क्या होता है, तो वोल्ट मीटर का ऐसे प्रतीक होता है, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। देखिए, ये इस प्रकार से वोल्ट मीटर होगा, इसका प्रतीक कैसा होगा। हम इसको परिपथ में किस रूप में जोड़ेंगे, तो ध्यान रखिए, इसको परिपथ में हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, परिपथ में किस रूप में जोड़ेंगे, समांतर क्रम। और समांतर क्रम क्या होता है, अभी जब आगे आप पढ़ेंगे तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, हम लोग अगले लेक्चर में उसको हम लोग पढ़ कर समझ लेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि वोल्ट मीटर को हमेशा जो है विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये था हमारा एक विद्युत विभव का परिभाषा, और उसके लिए हम लोग सूत्र प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आप याद रखिए, दोनों परिभाषा याद रखिए, दोनों ही परिभाषा आप लिखेंगे। अगर आपसे विद्युत विभव पूछता है तो जो है आपको एकदम बढ़िया से नंबर मिल। ठीक है, वो जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर का मिल जाएगा, 3 नंबर का हो तो 3 नंबर का मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा आपको जो है उसमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है विद्युत विभव का आप याद रखिए। इसके बाद से हम अगले लेक्चर में देख लेते हैं, टाइम कितना हो रहा है। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं अगले लेक्चर में हम लोग जो है विभवांतर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। इसके बाद से हम लोग जो है अगले लेक्चर में विभवांतर पढ़ेंगे, विद्युत विभवांतर पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए गुड बाय।